उमूमन कितने अरसे में नशे में मुब्तला इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ सकता है? सवाल अगर ये है कि नशा कितने दिनों में उतर जाता है और कितनी जल्दी वो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर वापस चला जाता है, ये सब डिपेंड करता है उस बंदे की सिचुएशन के ऊपर कि वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के ऊपर उस नशे के अंदर कितना मुब्तला है, ये लत उसको कहाँ तक पहुँचा चुकी है। और जब हम जिस्म के से नशे को बतदरीज उसके केमिकल्स को निकालते हैं तो बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एब रिएक्शंस आते हैं जिनको डॉक्टर को ट्रीट करना पड़ता है। फिर कितनी इंटेंस डिज़ायर है उसको छोड़ने की। जब आपने एक बहुत अच्छी नीयत कर भी ली है लेकिन वो क्योंकि मैं उसका एक शिकार हो चुका हूँ, उस आदत का शिकार हो चुका हूँ, तो उस आदत को बतदरीज बदलने के अंदर थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। और फिर अगेन हमने कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो लिए हैं जिस ऑप्शंस के ऊपर हम उसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ब्रेन के अंदर ट्रिगर होता है और वो जो डोपामिन रश मुझे चाहिए, वो जो अर्ज मुझे चाहिए, तो उसको रोकने के लिए मैंने मेडिसिन के अलावा और क्या चीज़ जो है वो ली। अब हमारे पास अगर ये RTMS टेक्नोलॉजी है जहाँ से हम स्टिमुलेट करके उसके ट्रिगर को जो है मॉड्यूलेट कर सकते हैं। फिर मैंने फार्माकोलॉजी कितना जो है वो लिया है, फिर मैं साइकोथेरेपी के ऊपर मैंने कितना उसकी काउंसलिंग के साथ काम करना शुरू किया है। फिर उसके बाद मेरी ज़ाहिर सोल है और उस सोल के ऊपर मैंने क्या काम किया है, कनेक्शन टू माय क्रिएटर, कनेक्शन टू माय नेचर, मैंने कितना काम किया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी उस स्टेट को कैसे जो है वो इस्टेब्लिश किया है जहाँ पे मैं अपने फ्यूचर बना सकूँ, वेल फॉर्म गोल बना सकूँ, ज़िंदगी का लाहे अमल बना सकूँ, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनल, फाइनेंशियल, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और फिर फॉर श्योर मैं अपनी एक बामकसद ज़िंदगी, अपने पर्पज़ ऑफ लाइफ को मैं कैसे हासिल कर सकूँ। तो अगर अगेन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ स्टार्ट क्या है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के अंदर जो ड्रग हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है, ये 30 दिन का प्रोग्राम है। और इस 30 दिन के प्रोग्राम के अंदर ये सारे जो है वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर फिज़िकल बीइंग को, इमोशनल बीइंग को, इंटेलेक्चुअल बीइंग को, सोल बीइंग को, सबको एड्रेस किया जाता है। और उस एड्रेस के बाद बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वापस चल पड़ता है।